अस्सलाम नाज़रीन, मैं ख़ुमाइशा खान, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है MNA और MPA की तनख्वाहों में जो इजाफा किया गया है, उस हवाले से आवाम से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। सर, जैसा कि आवाम जो MNA और MPA हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, 90,000 से 4 लाख कर दी गई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 90,000 से 4 लाख रुपए की है। अगर तनख्वाहें बढ़ानी है तो तनख्वाहें कम से कम नज़र तो आएँ। इन लोगों की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी ने रक्शे पे, अब मैं रक्शा ड्राइवर हूँ, रक्शा चलाता हूँ, सारा दिन मजदूरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, 1000 रुपया 800 रुपया कमाता हूँ, वही घर में अखराजात पूरे हो जाते हैं। उसके अंदर मैं इतना कोई मकसद है कि कुछ बना नहीं पाता। इन लोगों को काम भी कोई नहीं है, लोगों के काम करवाने हैं, फ़ंड रिलीज़ कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, मगर वो लगा हुआ कहीं नज़र तो आना चाहिए ना कि यार यहाँ पे ये काम हुआ है, ये काम ऐसे हुआ। जिसको भी जो भी यानी कि इक़्तिदार में लेकर आ रहे हैं, वही जो भी आता है वो कहता है कि बस मेरा घर पूरा हो। हर बंदा खाने के लिए आ रहा है, कोई भी है, MNA MPA या कोई भी है। आप किसी भी सियासी पार्टी के पास चले जाओ, कोई मदद मांगने के लिए, पहली बात तो यह है कि जो शरीफ आदमी होगा, मेहनत कश आदमी होगा, वो तो इनके पास जाता ही नहीं है। जिसका 2 नंबर काम होगा, जो लड़ाई झगड़े वाले लोग होंगे, वो लोग इनके पास जाएंगे अपने काम काज निकलवाने के लिए, और उनकी ये लोग सुनते हैं। शरीफ आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा, किसके पास जाएगा, किसको कहेगा? किसी को नहीं कह सकते हम लोग कुछ भी। हम लोग सिर्फ अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी कर लें, यही हमारे लिए काफ़ी है। बकाया मैं तो ये कहना चाहूँगा, MNA MPA या कोई भी है यानी कि जो जिसे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, वो आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दे। किसी के पास अगर कोई भाई आता है किसी मदद के लिए तो उसे कर देनी चाहिए, उसके लिए हेल्प जो उससे हो सके, ताकि वो जाए और फ़ख्र से आके कह सके कि मैं फ़लाँ MNA के पास गया था, MPA के पास गया था अपनी ये काम करवाने के लिए और उसने ये मेरा काम किया है। हम लोगों के पास काम करने के वाले लोग हैं ही नहीं। अल्लाह ताला बस हम लोगों को हिम्मत दे, ताकत दे कि हम लोग इन लोगों के जुल्म ज़्यादतियाँ सह सकें, बर्दाश्त कर सकें। हुक्मरान हमारे जितने भी आते हैं तनख्वाहों में इजाफे कर देते हैं। कोई एक महकमा ऐसा बता दो जो कि इस वक्त अच्छा है और चल रहा है। आप किसी भी महकमे के अफसरान के पास चले जाओ, चक्कर लगवा रखेंगे, आपको लगवा के रखेंगे। आपका काम हालांकि इतना मुश्किल और नामुमकिन नहीं होगा, मगर चक्कर इन लोगों ने लगवा के रखने आप लोगों के। एक चक्कर लगाओ, 1000 चक्कर लगाओ, फ़र्क कोई नहीं पड़ना। इन लोगों को पता नहीं मिलता क्या है आवाम को जलील करने में। आवाम को ऐसा समझा हुआ जैसे आवाम एक कीड़े मकोड़े की तरह है। इंसान को इंसान समझना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आपको मालूम है MNA और MPA की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, 90,000 से डायरेक्ट 4 लाख कर दी गई हैं, उसमें आपका क्या कहना है? उसमें मेरा ये कहना है कि इन लोगों के लिए तो रिलीफ होता है, आवाम के लिए आप कुछ करें। मतलब अब जो आटा जो है वो 400 रुपये का 10 किलो था, आज वो आवाम को 1500 रुपये का 10 किलो मिल रहा है। मैं अगर एक बात करूँ जेन्युइन सी, आम आदमी को सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, और यहाँ पे तो है इनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं। लोग क्या करेंगे? लोग तो फिर मर जाएंगे भूखे। तो वही बात है ना, अंडा बाटी रेवड़ी अपने अपनों को। तो आवाम का तो सोचें, जिनके वोट से आप बन रहे हैं आप उनका तो सोचो। बट ये जो है वो शायद सिस्टम को समझ में नहीं आ रहा, बस ये। अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आपको मालूम है MNA और MPA की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, 90,000 से डायरेक्ट 4 लाख कर दी गई है, इस बारे में आपका क्या कहना है? कहना क्या, एक ही बात कहेंगे कि भाई वोट लेने के लिए तो हर कोई भाग के आया था, ठीक है। वादे करके जाते हैं, सड़कें बनवाएंगे, सीवरेज बनवाएंगे, गैस लेके आएंगे, बहुत कुछ करेंगे, महंगाई कम होगी, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, टीन होगा। लेकिन क्या हुआ है? वोट हुए कितना टाइम हो गया? तकरीबन साल होने वाला है, अब 2 महीने बाद साल हो जाएगा। तो साल में क्या चेंजिंग आई है? कुछ भी नहीं आया। आटा महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, चावल महंगा, दाल महंगी, सस्ती क्या हुई है? सीवरेज कहाँ है? गैस कहाँ है? जो जिस चीज़ का वादा किया वो पूरा करो। वोट लेने के लिए तो आ जाते, भाईजान हमें वोट दे दो, भाईजान हम आपके पार्टी के बंदे, हम ये हैं, आपकी हम सेवा करेंगे, आपके रखवाले हैं। क्या किया उन्होंने? एक मेरे सवाल का जवाब दे दे, मैं वो जो कीमत कहेंगे वो मैं अदा करूँगा उनको। अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आपको मालूम है जो MPA और MNA थे उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, डायरेक्ट 80,000 से 4 लाख कर दिया गया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखें जी, MPA और MNA जो हैं इनकी तनख्वाहों में 80,000 से 4 लाख तक जो इजाफ़ा किया गया है, ये एक बहुत ही शर्मनाक इन्होंने हरकत की है कि गरीब आवाम की जो मज़दूर की जो तनख्वाहें हैं उनकी जो है बढ़ा नहीं रहे। मज़दूरी जो है उनकी वैसी की वैसे ही है। 700 रुपये मज़दूरी करने वाला जो मज़दूर है उनकी जो मज़दूरी है वही की वैसी है। लेकिन जो MNA MPA है जिनके बिज़नेस हैं, जितने बड़े बड़े कारोबारी हजरात हैं, उनकी जो है तनख्वाहों में 4 लाख तक इजाफ़ा कर दिया गया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी।
लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ये उनको रिलीफ दे दिया, लेकिन जो गरीब आवाम महंगाई में पीस रही है उनको ये रिलीफ क्यों नहीं दे रहे? उनके लिए तो ये वैसे का वैसे ही है, उनके लिए तो वही 700 रुपये वो दिहाड़ी कमाते हैं, 200 रुपये पेट्रोल का, 500 रुपये घर लेकर जाते हैं, उनके लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि ये एक बहुत ही शर्मनाक आपने हरकत की है, इसको आप फ़ौरन जो है वो कैंसिल करें और जो उनकी तनख्वाहें 80,000 है वही रहने दें, और जो उनको रिलीफ दिया है वो गरीब आवाम को आप रिलीफ दें, ताकि गरीब आवाम जो है वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके, ताकि वो हुकूमत को जो है वो आगे भी जो है वो सराहे। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है MNA और MPA की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, 90,000 से 80-90,000 से डायरेक्ट 4 लाख पे कर दिया गया। इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि वो जितना ही करें हमें कोई इतराज़ ना होगा, लेकिन गरीब को वो रिलीफ दें। और गरीब को रिलीफ क्या दे रहे हैं उसकी मिसाल ये है कि इन्होंने जो गरीब पेंशन वाले लोग हैं वो पेंशन बंद कर रहे हैं। इनका एक दूसरा आलमिया आपको बता रहा हूँ कि वो बंद कर रहे हैं जो बुज़ुर्ग हैं, और दूसरा ये जो सारी ज़िंदगी इनकी मेहनत करते रहे, इनका काम करते रहे, उनके लिए इन्होंने कुछ काम नहीं किया। सिर्फ MNA MPA के बारे में ये सोचते हैं, किसी गरीब के बारे में सोच ही नहीं रहे। अगर देना है तो दे, हमें कोई उस पर असर नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले गरीब पर सोचें कि इनको क्या रिलीफ देना है, क्या प्रोजेक्ट बनाना है, इसको कैसे हम नहवार करना है। इनकी जो मार्केट है ये स्टॉक मार्केट हो रही है कि 1 लाख से ऊपर जा रही है, लेकिन गुर्बतों से ऊपर है। ये कहाँ से इनकी स्टॉक मार्केट में है? ये लोग हंसते हैं कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। असल देखना चाहिए कि ये इन्होंने गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं। पहला नंबर गरीब जो दिहाड़ीदार है, उसके जिसके पास 1,700 रुपया उसको डेली का मिलता है, वो क्या करेगा? इनको हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब को ये सोचना चाहिए। और दूसरा, मैं एहतजाजन ये बात कर रहा हूँ, ये हुकूमत पंजाब को जो कर रहे हैं मुलाजमीन के बारे में, इसको बंद करना चाहिए। क्यों कि एक 14वें स्केल का मुलाजिम पंजाब का और सिंध का, ये मालूमात दे रहा हूँ, वह 40,000 उसकी तनख्वाह ज़्यादा है, इसकी कम है। इतना डिफरेंस है सिंध का और ये पंजाब पर क्यों ये इन्होंने जुल्म बसाया हुआ है? किसी और सूबे में तो नहीं है, सिर्फ पंजाब में है। लिहाजा इनको सोचना चाहिए, इनको होश के नाखून लेना चाहिए हुकूमत को कि हमने गरीबों के साथ क्या कर रहे हैं। ये गरीब अवाम जब उठेगी, अपने सरों पर कफन बांध लेगी, फिर ये क्या करेंगे? इस पर तमाम लोग, क्या वो जिस इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको सबको सोचना चाहिए कि हमने गरीबों के बारे में क्या सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है MNA और MPA की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, 90,000 से डायरेक्ट 4 लाख कर दिया गया। इस बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली एक तो ज़ाहिर सी बात है, सारे जो असम्बली मेंबर्स हैं उन्होंने मिलकर ये फ़ैसला किया होगा, लेकिन क्योंकि हम एक गरीब मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और हम यहाँ बेरोज़गारी, महंगाई अपने अरूज पे है, तो मैं समझती हूँ कि ये कोई मिस्बत अमल नहीं है। क्योंकि इस टाइम जो हुक्मरान हैं उनको आवाम के बारे में सोचना चाहिए कि आवाम जो इस टाइम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और बेरोज़गारी जो है अरूज के ऊपर है, तो इस टाइम आवाम के सोचने के बजाय अगर आप अपने आप का सोचेंगे तो फिर आवाम किस तरफ देखेंगे। जमहूरियत का मतलब ये होता है कि आप आवाम के फ़ायदे के लिए सोचें, आवाम के लिए सोचें, ना कि अपने लिए सोचें। तो इस अमल में कोई एक पार्टी, मैं कहती हूँ, मुलवस नहीं है। किसी एक भी असम्बली के मेंबर, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, उसने इसको मतलब ये नहीं कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि सब इसमें बराबर के शरीक हैं, चाहे वो जो भी पार्टी हो। तो मैं समझती हूँ कि अगर कोई मुखलिस लोग हैं जो अवामी नुमाइंदे हैं और जो कहते हैं कि हम आवाम की आवाज़ बुलंद करेंगे, उनको चाहिए कि वो कहें कि हम इसका बाइकआउट करते हैं या जो भी है। लेकिन आई थिंक एज अवाम, कि मैं पॉलिटिकल पार्टी से भी मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन अवामी सतह पे लोग इसकी शदीद मज़म्मत भी कर रहे हैं और हम इसकी मज़म्मत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि MNA और MPA की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, 4 लाख कर दी गई है उनकी तनख्वाह, इस बारे में आपका क्या कहना है सर? हमारा सराइकी पार्टी वालों का तो सिर्फ यही ख्याल है कि कुछ आवाम के लिए सोचते, उनके लिए नहीं सोचते। जब भी सोचते हैं अपने पेट के लिए और अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। इस पर जितनी भी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। जी सर, आपका क्या कहना है? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात ठीक है। बेसिक जो इस्लामिक प्रिंसिपल है कि एक मज़दूर की तनख्वाह एक सोना तोला के बराबर होना चाहिए। अगर उस हिसाब से देखा जाए फिर तो ठीक है, लेकिन जो मज़दूर है कम से कम उसकी तनख्वाह 3 लाख रुपए होनी चाहिए, और ये हो सकती है।
अगर ये तख्त लाहौर वाले मंत्रियाँ ना लें, लूट खसूट ना करें, सारी ब्यूरोक्रेसी लाहौर से ना भेजें, सारी जुडिशरी लाहौर से ना भेजें, सारी अस्करी ताकत लाहौर से ना हो, तो जब दौलत की तकसीम मुनसिफाना हो, ये अमीर तरीन मुल्क है पाकिस्तान, यहाँ आपको वसाइल मिल सकते हैं, आपके वसाइल हैं, और मुनासिब अगर टैक्सेशन करें, ये रिश्वत ना लें, और टोटल जो गैर कानूनी जहाँ तामीरात होती हैं तो गैर कानूनी तौर पर रिश्वत ली जाती है, पूरे मंत्रियाँ ये बंद कर दें तो एक मजदूर की तनख्वाह 3 लाख के बराबर जब ये होगी तो फिर उस हिसाब से तो MPA की तनख्वाह ज़्यादा नहीं है, 5 लाख 7 लाख एक आम आदमी भी खर्च कर जाता है। लेकिन जो हालात हैं, अगर मज़दूर को 22,000 रुपये देते हैं तो फिर ये जुल्म है कि एक MNA MPA इतनी तनख्वाह ले। ये अरकान असम्बली की तरफ से तनख्वाहों में इजाफा शर्मनाक है। उनको ख्याल करना चाहिए का मज़दूर का और गरीब का कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जो असूल है या कानून है उसके मुताबिक सब की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। इस तरह जजेस ने भी अपनी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, ब्यूरोक्रेसी ने बढ़ा दी हैं और अरकान असम्बली ने अपनी तनख्वाह बढ़ाई हैं। हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हमारा मुतालबा है कि इम्तियाजी सलूक बंद किया जाए, सबके साथ इंसाफ और बराबरी का सलूक किया जाए। जिस जैसे कि सर MNA और MPA की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, 80,000 से डायरेक्ट 4 लाख कर दी गई है, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये न जो है ये ख़जाने पे भी बोझ है, और ये पहले भी न अरकान असम्बली इतनी लूट मार करते हैं और न मतलब फ़ंड्स के नाम पर जो अवामी फ़ंड खा जाते हैं करोड़ों अरबों रुपए के, और फिर इनकी तनख्वाहें बढ़ा रही हैं। आम तबके का इन्होंने खून जो है निचोड़ लिया है। तो हमें ना हमारा मौक़िफ़ ये है कि इनकी तनख्वाहें जो है जैसे पहले थी उनके मुताबिक की जाएँ, और बल्कि ये तो अवामी फ़लाह के लिए काम करते हैं और यहाँ से वोट लेके ना वहाँ पे ना जो है करप्शन करते हैं, अरबों रुपए की ना लूट मार करते हैं और फिर इनकी तनख्वाहों और मरात में इजाफा कर दिया जाता है। ये जो है ये किसी जो है मुआशरे में ऐसा नहीं होता कि आप है ना जो है मज़दूर की तनख्वाह वही है और इनकी तनख्वाहें जो है लाखों रुपए रातों रात इजाफा करके 200% से भी ज़्यादा इजाफा करके ये जो है पाकिस्तान के ख़जाने पर बोझ हैं और इनकी तनख्वाहें और मराद जो है इनसे वापस ली जाएँ। अस्सलाम वालेकुम सर, जैसा कि MNA और MPA की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, 80-90 हज़ार से डायरेक्ट 4 लाख कर दी गई है, इस बारे में आपका क्या कहना है सर? असल मसला ये है कि ये मुल्क शुरू से बना ही अशराफिया के लिए है। गरीब तो जब से ये मुल्क बना है पीसी रहे हैं, उन्हीं पे टैक्स लग पे हैं, उन्हीं पे सब पे वही बिल भरते हैं, वही सब कुछ करते हैं। इधर ये जो अशराफिया ये शुरू से यही करते हैं। अब मसला ये है कि गरीब आवाम क्या करती है। गरीब आवाम को चाहिए कि वो मुत्तहिद होकर छोटा काश्तकार, छोटे गरीब लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर जद्दोजहद करें और इनको छीने इनसे हर चीज़। जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे, अपना हक़ नहीं मांगेंगे, बग़ैर मांगे हक़ कभी ना मिलता है ना मिलेगा। तो इसलिए मेरी अपील है सब छोटे काश्तकारों से, फार्मर्स से, मज़दूरों से, किसानों से, रेहड़ी वालों से कि वो निकलें बाहर सड़क पे आएँ और अपना हक़ छीनें। अस्सलाम वालेकुम सर, जैसा कि MNA और MPA की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, 80-90 हज़ार से 4 लाख की तरफ मतलब कर दी गई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ MNA MPA ही नहीं, पूरे सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सब की तनख्वाहें इस तरह से बढ़ाई गई हैं जैसे लूट का माल हो। वाम के जो मज़दूर नौकरी करता है, ड्यूटी करता है 12-12 घंटे, 16-16 घंटे, उसकी तनख्वाह 35,000 है। सदर पाकिस्तान मुझे बताएं क्या करता है? कोई अमली काम नहीं है, 25 लाख रुपए तनख्वाह कर दी गई है। ये तो डाका है, सीधा का सीधा पाकिस्तानी कौम के पाकिस्तानी ख़जाने पर डाका है ये, और अवाम इसे मुस्तरद करती है। अस्सलाम वालेकुम सर, जैसा कि आपको मालूम है MNA और MPA की तनख्वाह बढ़ाई गई है, 80-90 हज़ार से डायरेक्ट 4 लाख कर दी गई है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जी, मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। एक आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी मिलना उसके लिए मुश्किल हो गया है। एक गरीब बंदे की तनख्वाह 15-20 हज़ार रुपये है, जबकि अरकान असम्बली जिनके लिए 4-4 लाख रुपये तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, इजाफा किया कि तनख्वाहों में, ये बहुत बड़ा जुल्म है। गरीब लोग जिनकी तनख्वाहें कम हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। अरकान असम्बली पहले ही करोड़पति अरबपति लोग हैं, इनके पास बेशुमार मराहत हैं, इनकी मराहत कम करनी चाहिए और जिन लोगों की तनख्वाहें कम हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा करना चाहिए। जैसा कि MNA और MPA की तनख्वाह बढ़ाई गई है, 80-90 हज़ार से 4 लाख कर दी गई है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इस मुल्क में कोई कानून तो है कोई नहीं, माइट इज़ राइट वाला चक्कर चल रहा है। गरीब मुलाजम आदमी जो सारी उम्र खिदमत करता है, अदारे की खिदमत करता है, लोगों के साथ खिदमत करता है, उनकी ग्रेजुएटी और उनकी पेंशन उनको महदूद कर दिया गया है कि रिटायरमेंट के 10 साल तक, उसके बाद ख़त्म। ग्रेजुएटी भी उनकी बिल्कुल ख़त्म होने के बराबर। वो पैसा बचा के वो उनको जो अमीरज़ादे हैं, और बाकी दूसरा लफ्ज़ मैं नहीं कहना चाहता, जो उनका किरदार है उससे कुछ और लफ्ज़ भी एक बनता है,
ان کی تنخواہیں ان کی سب کے وہ کیا کرتے کیا ہیں اس ملک میں؟ اس ملک کی سیاست ہے کیا ہے؟ ان کی تو کیا ضرورت ہے؟ ان لوگوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب 4 بندوں نے اس ملک کو چلانا ہے باقی کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے اسمبلی کی. تو ان کی تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں, ان کو غریب آدمی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اس کے سامنے مذاق اڑایا جا رہا ہے. کوئی طاقت رہی کوئی نہیں, پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں. غریب بیچارہ غریب سے مہنگائی کے حساب سے بھی مارا جا رہا ہے, اب اپنی جاب کے حساب سے بھی مارا جا رہا ہے. اور یہ ملک ہے کس کا ہے؟ کس کا ملک ہے یہ؟ کس کے لیے کر رہے ہو؟ جب عام آدمی کو کوئی ریلیف ہی کوئی نہیں ہے, ہم سے کوئی پیار ہی نہیں کر رہا گورنمنٹ نہ کوئی ادارہ, ہمیں تو کچلنے پہ لگے ہوئے. وہ کتنا مارو گے ظالموں, خدا کا نام لو, سوچو اس عوام کے لیے سوچو. عوام کی وجہ سے ملک ہے, اور تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے. ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کے اس ملک کو بنایا ہے, اور آج اب قائم دائم رکھا ہوا, اللہ کا شکر ہے. اب اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا, لیکن یہ ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. السلام علیکم سر, جیسا کہ ایم این اے اور ایم پی کی تنخواہ بڑھائی گئی ہے, 80-90 ہزار سے ڈائریکٹ 4 لاکھ کر دی گئی ہے, اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ہم اس ملک کی عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم بل پاس کرانے کے لیے اپنے پیٹ کے لیے, اپنی آنکھ کی لالچ کے لیے ہم اکٹھے ہو گئے. اس میں سب مل کر انہوں نے بل پاس کرا لیا, اور تنخواہیں کوئی 1%, 10%, 50% نہیں یا 100% نہیں, انہوں نے تو تقریباً 300-400% تنخواہیں اپنی بڑھا لی ہیں. آپ یہ دیکھیں غریب کا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. ہم لوگوں سے یہ ووٹ لے کے منتخب ہو کے اس اسمبلی تک جاتے ہیں, اور ہمارا کیا ہے؟ ہم صرف بھیڑ بکری ہیں. صرف ہمیں نعرے لگانے کے لیے صرف ایک چاول کی پلیٹ کے لیے رکھا ہوا ہے. ہم لوگوں کا انصاف ہونا چاہیے, کوئی ہمارے حق میں بھی. کیا فائدہ ہمیں ایسے حکومت کی؟ وہ کوئی بھی ہے جو ہمارے ملک کے لیے نہیں ہے, ہم غریبوں کے لیے نہیں ہے, اس عوام کی, اس انسانوں کے لیے, جیتے انسانوں کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں, یہ بہت غلط ہے, بہت غلط ہے. السلام علیکم سر, جیسا کہ ایم این اے اور ایم پی کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا ہے, 80-90 ہزار سے 4 لاکھ کر دی گئی ہیں, اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں پہلے سے حکومت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر حکومت ہوتی, جیسے انہوں نے نا IMF کے پروگرام پہ عمل کروایا کہ جی آپ جو ہے نا پینشن ختم کریں, اس عوام کو پیس دیں, اس پہ تو کوئی نظر ثانی نہیں ہو رہی کہ 1 لاکھ سے سیدھا 9 لاکھ 4 لاکھ عوام پیس رہی ہے مہنگائی کی چکی میں. لوگوں کے بچے گھر بیٹھے ہیں, لوگ دوائیاں لوگوں کو نہیں مل رہی, لوگوں کو بیسک جو سہولیات ہیں وہ نہیں مل رہی, اور ان کی آپ دیکھ لیں تنخواہیں مرات میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ حکومت نہیں ہے. حکومت ایک چند ٹولہ ہے جو قابض ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی یہاں حکومت ہے. یہاں لا آرڈر کی سچویشن خراب ہے, مہنگائی پہ کوئی قابو نہیں ہے, عوام پس رہے ہیں مہنگائی میں, اور روز بروز لوگ جرائم میں اضافہ, خودکشیاں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. عوام کے مداوے کے دعوے دار اراکین نے عوام کی مشکلات حل کرنے کے بجائے اپنی ہی سیلری بڑھا لی, اپنی تنخواہیں بڑھا لی, اپنی جیبیں گرم کر لی. مہنگائی کے اس دور میں ایک عام آدمی کس طرح سروائیو کرے؟ جیسا کہ ناظرین آپ لوگوں نے عوام کی رائے اس بارے میں جانی ہے. مزید آپ کا کیا فیڈ بیک ہے اس بارے میں ہمیں بتائیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. ٹوڈے نیوز سے عائشہ خان کو اجازت دیں. ٹوڈے نیوز, ہر پل باخبر.